बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट हल करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। और सबसे जो अहम बात है, ये बुनियाद है चैप्टर 3 की। अच्छा, इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का आना और समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर हम हल करें या किसी भी एक्सरसाइज को हम हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ से पाला पड़ेगा, जिस से हमारा वास्ता पड़ेगा और जो चीज़ हमें नज़र आएगी, वो सबसे पहले ये 2 ब्रैकेटें नज़र आएँगी। इन 2 ब्रैकेटों को हम कहते हैं जी कॉलम। और इन 2 ब्रैकेटों के दरमियान जो नंबर होंगे, उनको हम कहते हैं अरकान। यानी जब भी हमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए 2 ब्रैकेटों में, उसको हम कहेंगे कॉलम। अगर इस तरह का मज़ीद एक शक्ल बना दें 1-2, तो इसको भी हम कहेंगे ये भी एक कॉलम है। अगर इसके बाहर हम ए लिख दें, तो इसका मतलब होगा ये ए कॉलम है। अगर मज़ीद एग्ज़ाम्पल हम समझना चाहें, तो आ जाए 1, 5, 7, 9, तो ये भी एक कॉलम है और इस कॉलम का नाम है बी। अच्छा जी, ये तो एक कॉलम है और कॉलम के अंदर जो 1, 5, 7, 9 ये नंबर मौजूद है, इनको हम कहते हैं अरकान। ये 1, 2, 3, 4 ये इस कॉलम के अरकान हैं। 1, 2 ये ए कॉलम के अरकान हैं। 1, 5, 7, 9 ये बी कॉलम के अरकान हैं। सबसे पहली बात होगी, हमें पहचान हो गई कि कॉलम क्या होता है। इन 2 ब्रैकेटों के अंदर जो भी नंबर्स हों, जो अरकान एलिमेंट हों, उनको हम कहते हैं कॉलम के एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद जो अगली बात जो हमें पता होनी चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए कतार और कॉलम, यानी जो इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर अगर ये हमारे पास एक कॉलम है, 1, 2, 3, 4, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। इस लाइन को हम कहते हैं कतार। किसी भी लाइन में अगर एक नंबर हो या एक से ज़्यादा नंबर हो, वो कतार एक ही रहती है। जैसे कि ये 1 और 2 ये एक कतार है। जैसे अगर मैं लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5 ये कितनी कतारें? ये सिर्फ़ एक ही कतार है। अगली कतार तब होगी जब हम अगली लाइन में लिखेंगे। ये हमारे पास अब 2 कतारें बन गई। अगर मज़ीद लिखें, ये हमारे पास 3 कतार बन गई। यानी किसी भी हॉरिज़ॉन्टल लाइन में हम एक नंबर लिखें या हम एक से ज़्यादा नंबर लिखें, वो रोज़ होती है। सबसे पहली पहचान हमें कॉलम की, कॉलम क्या होता है। उसके बाद दूसरी पहचान के अरकान क्या होते हैं, कॉलम के अंदर जो नंबर होते हैं। तीसरी चीज़ कि कतार क्या होती है, यानी किसी भी लाइन में जो नंबर होते हैं, उसको हम कहते हैं कतार। जैसे ये एक कतार है, इसमें जितने मर्ज़ी नंबर है, ये भी चाहे एक नंबर है, चाहे जितने मर्ज़ी नंबर है, ये भी एक कतार है। अब ये अगली जो बात है, अगली बात है कॉलम क्या होते हैं। अगर हम हॉरिज़ॉन्टल देखें 5, 7, 9 ये तो एक कतार है। अगर हम इसको वर्टिकली देखें, ऊपर से नीचे देखें, तो ये एक कॉलम होगा। 5, 7, 9 ये 1, 2, 3, 4 तो कतारें, लेकिन जब हम कॉलम की बात करेंगे, तो हम वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखें, तो ये एक कॉलम है। ऐसे ये दूसरा कॉलम है। इस तरह ये तीसरा कॉलम है। यानी जब हम ये 5, 7, 9 इसको हम देखेंगे हॉरिजेंटली, तो ये एक कतार है। अगर इसको हम वर्टिकली ऊपर से नीचे देखें, तो ये 3 कॉलम है। यानी ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम। यानी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो ये कतार होगी। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये कॉलम होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। क्या जी, हर कॉलम की कतारों और कॉलमों की तादाद हमने लिखनी है। ये हमारे पास एक कॉलम है, एक कॉलम है, तो हमने क्या करना, इसकी कतार बतानी। इसकी एक ये कतार है और इसकी एक ये दूसरी कतार है, तो इसमें कतारों की तादाद होगी जी 2। अब हम कॉलम देखें। कॉलम होता है ऊपर से नीचे। एक ये वाला कॉलम है और उसके बाद एक ये वाला कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है। अगर हम कॉलम बी की तरफ जाएं, तो इसमें एक ये वाली कतार है, एक ये वाली कतार है, एक ये वाली कतार, यानी कि इसमें 3 अलग कतार है, 4 अलग कतार है, 7 अलग कतार है, यानी कि इसमें 3 कतारें हैं। अगर हम कॉलम की बात करें, ऊपर से नीचे देखें, 3, 4, 7 ऊपर से नीचे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है,
तो ये हमारे पास कॉलम होगा, तो कॉलम हमारे पास है 1। अब हम आते हैं जी कॉलम नंबर सी की तरफ। सी में हमारे पास एक कतार है, ये एक लाइन में जा रहा है। किसी लाइन में एक नंबर हो या एक से ज्यादा नंबर हो तो वो कतार एक ही रहती है। तो लिहाजा 8 माइनस 11 माइनस 10 और 11 ये एक कतार में है, एक लाइन में, लिहाजा ये एक कतार है। अब अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम ऊपर से नीचे देखते हैं, एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, तो कॉलम हमारे पास हो गए जी 3। अब हम आते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। पार्ट नंबर डी में अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी कतारें हैं जी, इसमें 3 कतारें हैं। एक हमारे पास ये कतार है, दूसरी हमारे पास ये कतार है और तीसरी हमारे पास ये कतार है। तो हमारे पास कतारों की तादाद होगी जी 3। अगर हम कॉलम देखें तो कॉलम ऊपर से नीचे देखेंगे, 3 1 4 ये एक कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, ये हमारे पास तीसरा कॉलम है। तो हमारे पास कॉलमों की तादाद होगी थी, यानी लेफ्ट से राइट अगर देखें, यानी जो लाइन वाइज नंबर देखें तो वो हमारे पास कतार होती है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो वो हमारे पास कॉलम होता है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। अगर हम देखें इसमें 5 9 और माइनस का 2 ये हॉरिजेंटली जा रहे हैं एक लाइन में, तो ये हमारे पास एक कतार है। माइनस 3 4 और 5 ये दूसरी कतार में, तो लिहाजा कतारों की तादाद होगी हमारे पास 2। अब हम कॉलम देखें, कॉलम देखें ऊपर से नीचे, 5 माइनस 3 ये एक कॉलम है, 9 4 ये एक कॉलम है, माइनस 2 और 5 ये एक कॉलम है। तो लिहाजा कॉलम की तादाद हमारे पास होगी 3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आसान है। हमने क्या निकालना है, हमने हर कॉलम का निकालना है मर्तबा। मर्तबा क्या होता है, कतार को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कतार बाय कॉलम। ये कॉलम है, हम पहले सवाल में कतारों को और कॉलमों को पढ़ चुके। अब हम उनका मर्तबा हम लिखेंगे। ये हमारे पास एक कॉलम है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितनी कतारें हैं। इसमें 0 और 3 ये एक कतार है, 4 और 1 एक कतार है, यानी कि इसमें एक ये वाली कतार है और उसके बाद दूसरी ये वाली कतार है, यानी कि 2 कतारें हैं। अगर हम कॉलम की तरफ जाएं, एक ये वाला कॉलम है और उसके बाद एक ये वाला कॉलम है, तो मर्तबे का फॉर्मूला होता है m बाई एम। एन, एम से मुराद होता है कतारें और एन से मुराद होता है कॉलम। तो इसमें कितनी कतारें हैं जी, इसमें 2 कतारें हैं, तो एन की जगह एम पर जगह पर लिख देंगे 2। आगे बाय लिख दें या क्रॉस लिख दें, एक ही बात है। आगे एन का मतलब होता है कॉलम, एक ये वाला कॉलम है तो एक ये वाला कॉलम। कॉलमों की तादाद कितनी होगी 2, यानी इसका मर्तबा हो गया 2/2। आते हैं कॉलम बी की तरफ। कॉलम बी में हमारे पास एक कतार है, 3 4 ये एक कतार में है, तो हम कतार की जगह पर लिख देंगे एक। एम ज़ाहिर करता है कतार को, आगे बाय लिखेंगे वैसे। एन ज़ाहिर करता है कॉलम को, एक ये 3 नीचे की तरफ अलग से कॉलम है और 4 एक अलग से कॉलम है, तो हम इसको लिख देंगे 1/4। अब हम आते हैं सी पार्ट की तरफ। अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कतारें, एक 3 5 ये अलग से कतार है, 5 और 6 अलग कतार है और कतार को हम ज़ाहिर करते हैं एम के साथ, तो लिहाजा इसमें हमारे पास 2 कतारें हैं। बाय एन से मुराद कॉलम है, हमारे पास ये 5 3 5 अलग से कॉलम है, 5 और 6 अलग से कॉलम है, तो हम कॉलम की जगह पर लिख देंगे 2। एम ज़ाहिर करता है कतार को और एन ज़ाहिर करता है कॉलम्स। अब हम आते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट का मर्तबा मालूम करेंगे। मर्तबा मालूम करने के लिए हमें उसकी कतारों और कालमों का पता होना चाहिए। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमारे पास एक ये कतार है और एक ये कतार है, यानी कतारों की तादाद हमारे पास है 2। आगे आ जाएगा बाय एन, कालम को ज़ाहिर करता है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला। ऊपर से नीचे हम जो लाइन होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। ऊपर से नीचे 3 लाइनें, इसको हम कहेंगे कॉलम नंबर 3। अब हम आते हैं ई पार्ट की तरफ। इसका भी हम मर्तबा मालूम करेंगे। मर्तबा का फार्मूला होता है कतार ज़रब कॉलम। तो इसमें कितने कतारें हैं, इसमें 0 और 1 ये अलग कतार है, 3 4 अलग कतार है, 5 6 अलग कतार, यानी कि इसमें कतारों की तादाद 3 है, तो हम एम की जगह पर लिख देंगे 3। बाई एन, एन का मतलब होता है कॉलम। इसमें कितने कॉलम, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, यानी कॉलमों की तादाद है इसकी 2। अब हम आते हैं पार्ट नंबर एफ की तरफ। हमारे पास एक कॉलम है, हमने इसका मर्तबा मालूम करना है। मर्तबे का फार्मूला है कतार ज़रब कॉलम। कतार को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। तो हम देखेंगे इसमें कितनी कतारें हैं। इसमें हमारे पास एक कतार है, तो लिहाजा एम की जगह पर हम लिख देंगे 1।
बाय आएगा। वैसे आगे एन है, एन हम देखेंगे कॉलम इसमें कितने कॉलम है, इसमें एक ही कॉलम है, लिहाजा 1/। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमने क्या करना है, दर्ज झैल ये जो कॉलम मौजूद हैं हमने उनके मसावी यानी कि बराबर कॉलम मालूम करने हैं। बराबर कॉलम वो होते हैं जिनकी कतारें और कॉलम आपस में बराबर हों, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट एक जैसे हों। हमारे पास ए से एफ तक के कॉलम हैं, हम उन दो कॉलमों को आपस में बराबर कर देंगे जिनके अरकान एक जैसे होंगे। हमारे पास एक ए कॉलम है, इसके अरकान है 0 3 4 1। हमारे पास बी कॉलम, इसके अरकान 9 -7। हमारे पास सी कॉलम, अगर हम सी कॉलम को देखें तो ये काबिल सोल्यूशन है, यानी हमारे पास कॉलम तो है लेकिन इसके अंदर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का साइन है। उसको पहले हम हल करेंगे। ये सी कॉलम को मैं मजीद सी लिखने लगा हूँ। 2 को 3 के से ज़रब कर देंगे 6 आ जाएगा। 2 में से 1 कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 2 बार 4, 4 में से 2 कम करें 2, 4 जमा 4 आ जाएगा 8। 3 जमा 0 ये हमारे पास आ जाएगा 3। डी कॉलम है ये, फिर ये हमारे पास एक कॉलम है, इसके दरमियान में प्लस माइनस है, पहले इसको प्लस माइनस करेंगे फिर हल करेंगे। 5 और 4 9 आ जाएगा, -8 में से 1 कम करें तो माइनस का 7 आ जाएगा। ई कॉलम वैसे है। आगे फिर अगर हम एफ कॉलम देखें, ये भी काबिल सोल्यूशन है। 3 -3 0 आ जाएगा, 3 वैसे ही है। 3 जमा 1 4 और 1 वैसे आ जाएगा। ये हमारी कॉलम है ए से एफ तक। उन दो कॉलमों को हम आपस में बराबर कर देंगे जिनके तमाम अरकान एक जैसे हैं। अगर हम ए कॉलम देखें 0 3 4 1, 0 3 4 1 किस कॉलम के नंबर हैं? अगर हम एफ को देखें 0 3 4 1, ए को देखें 0 3 4 1, यानी कि ए वाला कॉलम और एफ वाला कॉलम इन दोनों के अरकान एक जैसे हैं। इसका मतलब ए कॉलम और एफ कॉलम के अरकान आपस में बराबर हैं। अब हम बी कॉलम की तरफ आए तो बी कॉलम में है 9 माइनस का 7। अगर बी की तरफ देखें और डी की तरफ देखें, दोनों के अरकान एक जैसे हैं। ये भी 9 -7 है, ये भी 9 -7 है, तो हम लिख देंगे कि ये जो बी कॉलम है और ये जो डी कॉलम है इन दोनों के अरकान एक जैसे हैं, लिहाजा ये दोनों कॉलम आपस में बराबर हैं। अगर हम अब देखें जी ई कॉलम की तरफ और सी कॉलम की तरफ, ई कॉलम में 6 1 4 2 8 3। सी कॉलम में भी देखें हम सी 6 1 4 2 8 3, यानी ई के तमाम रुकन और सी के तमाम रुकन एक जैसे हैं, तो लिहाजा मैं लिख दूंगा ये जो ई कॉलम है और ये जो सी कॉलम है ये दोनों कॉलम आपस में बराबर है। यही हमने बताना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमारे पास दो कॉलम है और हमने क्या मालूम करना है, हमने ए बी सी और डी की कीमत मालूम करनी है। याद रखें अगर हमारे पास दो कॉलम हों और दरमियान में बराबर की अलामत आ जाए, तो अगर कॉलम बराबर हो तो उनके अरकान भी आपस में बराबर होते हैं। यानी एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, ये दरमियान में बराबर है, तो इसका मतलब है इसके अरकान भी बराबर है। यानी ये जो पहला रुकन है पहले के बराबर है, दूसरा रुकन दूसरे के बराबर, नीचे फिर पहला पहले के बराबर तो दूसरा दूसरे के बराबर। तो अब हम आते हैं पहले की तरफ। तो पहला रुकन है हमारे पास ए प्लस 2, आगे पहला हमारे पास 5। अब हम दूसरे तरफ आते हैं। दूसरा हमारे पास है सी माइनस का 3, इधर से दूसरा हमारे पास 8। अब हम तीसरे की तरफ नीचे आते हैं। पहला नंबर पहले के बराबर, पहला नंबर है हमारे पास बी माइनस का 1 और इधर पहला नंबर है 6। अब हम आते हैं दूसरे के साथ। दूसरा हमारे पास डी प्लस 4, ये इक्वल है हमारे पास 4। क्या किया, अगर हमारे पास दो कॉलम आपस में बराबर हों तो उनके जो अरकान है वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी पहले को पहले के साथ लिख दिए, दूसरे को दूसरे के साथ, नीचे फिर पहले को पहले के साथ लिख दिए और दूसरे को दूसरे के साथ लिख दिया। अब हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ये ए की वैल्यू निकालेंगे, इसके साथ प्लस का 2 है, इसको उधर जाकर माइनस का 2 कर देंगे। तो 5 में से जब हम 2 कम कर देंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ये किसका नंबर है? ये हमारे पास ए का नंबर है। अब हमने सी की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे? ये माइनस का 3 है, ये उधर जाकर प्लस का 3 बन जाएगा 8, वैसे ही -3 उधर जाकर प्लस का 3, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा? 8 + 3, ये हमारे पास आ जाएगा 11 के इक्वल।
हमने सी की वैल्यू निकालनी थी, यही इसका आंसर है। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी, ये माइनस का 1 है, उधर जाकर ये प्लस का 1 बन जाएगा, बी आ जाएगा 6 माइनस 1, उधर जाकर प्लस का 1, बी आ जाएगा 6 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 7 के इक्वल। अब हमने डी की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस का 4 है, ये उधर जाकर माइनस का 4 बन जाएगा, 4 प्लस 4 उधर जाकर माइनस का 4, प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, तो डी किसके इक्वल आ जाएगा, 0। यही हमारा आंसर है। अगर दो कालब बराबर हो, उनके जो अरकान है वो भी बराबर होते हैं। पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, नीचे पहले को पहले के बराबर और दूसरे को दूसरे के बराबर। एक की मैं निकालनी, प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2, माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का 3, माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 और प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का 1। 5 में से 2 कम किया, 3 आ जाएगा, 8 और 3 11, 6 और 1 7, 4 माइनस 4 0, यही इनका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फिर हमारे पास दो कालब हैं, दरमियान में इक्वल की अलामत है। अगर कालब आपस में बराबर हों तो उनके जो अरकान है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमें क्या चाहिए जी, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तर्ज का। वहां हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ हमने निकालनी सिर्फ एक्स और वाई की। तो क्या करेंगे, पहले नंबर को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, फिर नीचे पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर। चूंकि हमें एक्स और वाई चाहिए तो हम इस एक्स वाले पहले नंबर को इस पहले नंबर के साथ लिख देंगे, आगे इस दूसरे नंबर को वाई वाले दूसरे नंबर के इक्वल कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस पहले को पहले के बराबर लिखें तो आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 1, ये पहला नंबर इस पहले नंबर के बराबर होगा। अब अगर हम नीचे आए, y किधर है, ये y दूसरा नंबर है, इधर से 5 दूसरा नंबर, तो 5 को इक्वल लिख देंगे y के, हम ये तो y का नंबर हमारे पास आ गया। अब हम x की तरफ आएंगे, ये प्लस का 1 है, उधर जाकर माइनस का 1 आ जाएगा, 2x ये बराबर आ जाएगा 9 माइनस का 1। 2x वैसे आ जाएगा, 9 में से 1 कम कर देंगे तो 8 आ जाएगा। हमने x मालूम करना है, 2 ज़रब उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 8/2। जब हम 8 को 2 पर तकसीम कर देंगे तो ये 4 आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर है, ये आंसर है हमारे पास x का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिर हमने क्या करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह का क्वेश्चन है। हमारे पास दो कालब दरमियान में इक्वल है, हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे, दो कालब बराबर हों और उनके दरमियान में बी, दो कालब उनके दरमियान में इक्वल हो। अगर कालब बराबर हैं तो उनके अरकान बी बराबर हैं। पहले नंबर को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर कर दें। तो पहला नंबर है हमारे पास ए प्लस बी, इसको पहले नंबर के इक्वल कर दें। अब दूसरे को दूसरे के इक्वल, दूसरा नंबर है हमारे पास 2d माइनस का 1, इधर दूसरा नंबर है 5। अब नीचे आएंगे, फिर पहला नंबर पहले के बराबर, पहला नंबर है 3b प्लस का 2, ये इक्वल है 11 के, और दूसरे नंबर को दूसरे के इक्वल कर देंगे, दूसरा नंबर है 4 इक्वल टू सी। हमने क्या किया है, इस पहले को पहले के इक्वल किया, दूसरे को दूसरे के इक्वल, नीचे पहले को पहले के इक्वल, दूसरे को दूसरे इक्वल। हमने क्या करना है, हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी। ये तो वैल्यू निकल गई सी की। अब बी के निकालने के लिए साथ इसके प्लस का 2 है, उधर जाकर माइनस का 2 बन जाएगा, 3b इक्वल 11 माइनस का 2 आ जाएगा। 3b 11 में से 2 कम कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। हमने बी की वैल्यू निकालनी है, 3 ज़रब है, उधर तकसीम हो जाएगा, आ जाएगा 9/3। 9 को अगर 3 पर तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 बार 9, ये हमारे पास वैल्यू बन गई जी बी की। अब हम आते हैं डी की तरफ। डी मालूम करना है, माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 बन जाएगा, 2d इक्वल 5 माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1, 2d 5 और 1 ये 6 बन जाएगा। हमने डी की वैल्यू निकालनी, 2 ज़रब है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, आ जाएगा जी 6/2। 6 को जब 2 पर तकसीम करेंगे आ जाएगा 2 3 बार 6। अब हम आते हैं ए की वैल्यू के लिए। एक और साथ भी यहाँ दो वेरिएबल हैं। ए की वैल्यू तब निकलेगी जब इधर बी को खत्म करेंगे। बी कैसे खत्म होगा, इस बी की जगह पर हम ये बी वाली वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है 3, इस बी की जगह पर हम पुट कर देंगे 3, आगे 10 हमारे पास वैसे आ जाएगा। हमने बी ए निकालना है, ये प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3 बन जाएगा, ए आ जाएगा 10 माइनस का 3। ए वैसे 10 में से 3 कम कर देंगे तो 7, ये हमारे पास निकल गई जी
ए की वैल्यू क्या किया, इस पहले नंबर को पहले के बराबर, दूसरे नंबर को दूसरे बराबर, नीचे पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर। सी की वैल्यू तो खुद ब खुद निकल गई। अब बी की निकालेंगे, प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, 11 से 2 कम कर देंगे 9 आ जाएगा, 3 के साथ तकसीम करेंगे तो बी वाला नंबर बन गया। डी निकालने के लिए माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1, 5 और 1 6 बन गया, 2 ज़रब उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, 2 3 बार 6। अब इधर चूंकि दो वेरिएबल है, हमने ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू तब निकलेगी जब ये बी खत्म होगा। बी कैसे खत्म होगा, इस बी के जगह पर हम बी की वैल्यू यानी कि 3 को पुट कर देंगे। बी जगह पर 3 पुट किया, प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3, 10 में से 3 कम कर दिए 7, तो लिहाजा ये हमारे पास। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, दो कॉलम है, दरमियान में इक्वल है। क्या करेंगे, पहले नंबर को पहले के, दूसरे को दूसरे के, लेकिन उनको आपस में बराबर रखेंगे जिनमें या तो P मौजूद होगा या फिर Q मौजूद होगा, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट रखने का कोई फायदा नहीं। तो ये पहला नंबर है हमारे पास P प्लस Q, आगे हमारे पास पहला नंबर है 6, तो हम लिख देंगे 6। अगर दूसरे को दूसरे के बराबर, 5 को 5 ही रखेंगे, आपस में कट जाएगा, कोई फायदा नहीं, ना इसमें P है ना इसमें Q है। नीचे 11 को 11 के इक्वल हम नहीं रख सकते क्योंकि आपस में कट जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि इनमें P और Q मौजूद नहीं है। तो दूसरे को दूसरे के को रख देंगे। इधर हमारे पास दूसरा नंबर है P माइनस 2Q, इधर हमारे पास दूसरा नंबर है 0। हम क्या करेंगे, इसका ये हमारे पास दो हमजाद मसावातें बन गई हैं। हमजाद मसावात वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी मसावात में पुट कर देंगे। यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे, P किसके इक्वल है, यहाँ से P को निकाल कर हम इधर पुट कर सकते हैं, यहाँ जिस मर्जी पुट कर सकते हैं। तो इस यहाँ से हम निकालेंगे तो P किसके इक्वल आ जाएगा, ये P माइनस का 2Q है, तो माइनस का 2Q को उधर लिख देंगे, तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2Q। तो इसको लिखते तो मसावात नंबर 3। क्या किया जी, इस P की वैल्यू निकाल ली, माइनस 2Q उधर जाकर प्लस 2। अब क्या करेंगे, इस P की वैल्यू को मसावात नंबर 1 में पुट कर देंगे। P की कीमत मसावात 1 में दर्ज की। मसावात 1 में जिस जगह पर P होगा वहां पुट कर देंगे 2Q। मसावात 1 हमारे पास क्या है, मसावात 1 है हमारे पास P प्लस Q इज इक्वल टू 6। हमने क्या लिखा है, P की कीमत, मसावात P की कीमत क्या है, 2Q। तो इस P की जगह पर हम पुट कर देंगे 2Q, ये प्लस Q वैसे है, इज इक्वल टू 6। 2Q और प्लस Q इनको जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3Q इज इक्वल टू 6। हमने Q मालूम करना है, ये 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो Q की वैल्यू हमारे पास बन गई जी। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी P और Q की, तो हमारे पास Q की वैल्यू बन गई 2। अब हमने P की निकालनी, क्या करेंगे, Q की वैल्यू हमारी अपनी मर्जी है, मसावात 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या 3 में पुट करें, तो लिहाजा मैं Q की वैल्यू मसावात 3 में पुट करूंगा। लिखेंगे जी Q की कीमत मसावात 3 में दर्ज की। मसावात 3 में जिस जगह पर Q होगा उसकी वैल्यू पुट करने। मसावात 3 क्या है, मसावात 3 है हमारे पास P इज इक्वल टू 2Q। तो हमने क्या लिखा है, Q की वैल्यू पुट कर देंगे। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q की वैल्यू हमारे पास है 2, तो P तो लिखेंगे वैसे इज इक्वल टू 2। तो Q किसके इक्वल है, Q इसके इक्वल है हमारे पास 2 के, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के, 2 2 बार हमारे पास आ जाएगा जी 4। ये हमारे पास वैल्यू P की, हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, P और Q की। तो फिर देखते हैं, हमारे पास दो मसावातें हैं, दो हमारे पास कॉलम दरमियान में इक्वल। हमने क्या किया, इस पहले नंबर को पहले के इक्वल लिख दिया P वाले को, और यहाँ इस Q के दूसरे नंबर को इस दूसरे नंबर के इक्वल के लिख दिया। ये चूंकि दो हमजाद मसावातें, हमने कीमत दर्ज करने के तरीके से हल की है। यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है 2Q, इस P की वैल्यू को पुट कर दिए मसावत नंबर 1 में, जिस जगह पर P था वहां हमने 2Q पुट कर दिया है, तो 2Q प्लस Q, ये 3Q बन गया, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो यानी कि Q हमारे पास आ गया 2 के। Q की वैल्यू बन गई। अब हमें चाहिए P की, तो हम क्या करेंगे, इस Q की वैल्यू को इस मसावत नंबर 3 में जिस जगह पर Q है उस जगह पर हम पुट कर देंगे। तो लिख देंगे जी Q की कीमत मसावत
तीन में दर्ज की, तीन मसावत क्या है, P इज इक्वल 2Q। तो इस Q की जगह पर ये Q वाली वैल्यू पुट कर दी है, तो 2 को 2 के से ज़रब कर दें तो ये 4, ये हमारे पास Q है, तो ये हमारे पास P है। लिहाजा ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है।